দাদা মিঠুন চক্রবর্তী ধাত্রীগ্রামে এসে বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাবাদী এবং তিনি সিএ যে লাগু হবে এই সিএ লাগু হলে নাগরিকত্ব নষ্ট হবে কি বলবেন? मिथुन चक्रवर्ती को बोलिए एक्टिंग करें जाके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि उनको राजनीति के बारे में कुछ मालूम है तो ये पता होगा कि दीदी का प्रकल्प बच्चा के जन्मने से लेकर के इंसान के अंतिम संस्कार तक का है। नरेंद्र मोदी ने केवल झांसा दिया है, झांसा के अलावा कुछ नहीं दिया और उसके साथ में जुमला दिया है। बंगाल के लिए एक दिन का मीटिंग नहीं किया। हमारी योजनाएं जो केंद्र सरकार थी उसमें पैसा नहीं दिया, मनरेगा का पैसा नहीं दिया, आवास का पैसा नहीं दिया। वो व्यक्ति आकर ढोंग रचाता है, घड़ियाल का आंसू बहाता है क्योंकि उसने बंगाल के हित के लिए एक दिन भी मीटिंग नहीं किया। तो मिथुन चक्रवर्ती को कहिए जाके सिनेमा में करे, यहाँ पर आकर तथ्यों के साथ बात करे। जिसके पास तथ्य नहीं उसको बात करने का कोई अधिकार नहीं। और दीदी ने जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो दीदी ने राज्य सरकार की तरफ से किया है। यह चुनाव केंद्र सरकार का है, नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल का कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि काला धन विदेश से आना था वो कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि 15-15 लाख टका सबके बैंक अकाउंट में डालने वाला था वो कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि किसान का वो आय डबल करने वाला था। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि एमएसपी अभी तक किसान का फिक्स क्यों नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जवाब दे, उसने कहा था महिला की सुरक्षा पर करेंगे, महिला की सुरक्षा क्यों नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि महंगाई को हम रोकेंगे, उसमें पेट्रोल डीजल, घर के अंदर घरेलू गैस, ममता बनर्जी चावल देती है फ्री में लोगों को बनाने के लिए और नीचे मोदी का गैस होता है 1200 का। दीदी यही देखते हुए कि महंगाई मोदी इतना बढ़ा दिया है, लक्ष्मी भंडार में वो 500 का, 1000 का 1200 की, क्योंकि दीदी को मालूम है अगर घर में माँ खुश है, प्रसन्न है तो पूरा परिवार प्रसन्न है। मोदी जवाब दे इन प्रश्नों का। मिथुन चक्रवर्ती से भी कह दीजिए। और वो जो महिषासुर मेदिनीपुर से आया है जो महिलाओं का अपमान करता है, जिसने बोला कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है, उसको पता होना चाहिए कि दुर्गा माँ का अवतार हुआ था संदेशखाली में, दुर्गा माँ का अवतार हुआ था महिषासुर को मारने के लिए। काली माँ का अवतार हुआ था रक्त बीज और चंडमुंड को मारने के लिए। तो देवी का अवतार होता है, उस आदमी को मालूम नहीं। बंगाल में लोगों को भद्र मानुष कहा जाता है, वो इससे बड़ा अभद्र आदमी बंगाल में कोई पैदा नहीं हुआ। वो बोलता है सुअर का चर्बी है, वो बोलता है बंगाल का लोग सुअर का चर्बी है। बोला जो लक्ष्मी भंडार लेता है वो दरिद्र है। जो उसको बोलता है दिलीप घोष वापस जाओ, गो बैक, उसको बोलता है वो कुत्ता है। बोलिए ये जबान इस्तेमाल करने वाला है? ऐसा आदमी का समाज में कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी वाला इसको वहां से पैक करके मेदिनीपुर से भेजा, यहाँ का टीएमसी और यहाँ के जनगण मिल करके उसको उसी पैकिंग में वापस मिदनापुर भेजे। संदेशखाली में एनएसजी कमांडो, संदेशखाली में एनएसजी कमांडो भेजा, इसीलिए तो वहाँ के जंगी का कारखाना बनाया। किसके लिए मैंने एनएसजी कमांडो भेजा? ये तो आपको मालूम है कि मोदी का और अमित शाह का क्या प्रचार चलता है। मणिपुर 1 साल से जल रहा है। हाँ। वहाँ पर हमारी बहनों को जिस तरीके से उनके साथ में बेटियों के साथ हो रहा है उसके बारे में मोदी एक बार बोला, अमित शाह बोला, एक तरफ बोला कि हम सुरक्षा करेंगे, बोला एक बार। आज भी मणिपुर जल रहा है, उन लोगों को डराया जा रहा है, उसके बारे में बोलिए, जवाब देगा। यहाँ पर आकर दीदी को बदनाम करने का कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं चलने वाला, टाई फिस हो जाएगा सब। कुछ नहीं चलेगा। दीदी 42 का 42 सीट जीतेगी और जाकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगी। थैंक यू। ডিজিটাল খবরিলাল, খবর আপনাদের, নজর আমাদের।